हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रीन्स, गोसिस एंड स्टोक्स थ्योरम्स। ठीक है, इसमें अभी जो हमारी चल रही थी इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस के क्वेश्चन चल रहे थे, एग्जाम्पल चल रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 मैंने पिछले टर्न पे बता दिया था आपको। 8 भी आसानी है, हो जाएगा, इसको खुद करना। चलिए अब हम एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2। तो थ्योरम वेरीफाई करनी तो हमें इसमें दोनों साइड इक्वल ला कर दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, पहले का एक्सरसाइज है ये हमारी सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड का पहले का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज सेकंड पहले का फर्स्ट पार्ट, गिवन एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर की वैल्यू देखी क्या दी इन्होंने। एफ वेक्टर की वैल्यू दी 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के बराबर दी। ठीक है, और बाउंडेड बाई टेकर ओ, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाई एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2, वाई बराबर 0, वाई बराबर 2, जेड बराबर 0 से लेकर जेड बराबर 2 तक। तो कौन सी थ्योरम वेरीफाई करनी इसमें? डाइवर्जेंस थ्योरम। तो लिख देंगे हम इसमें बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम बोलिए क्या थी? डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी। तो ये थ्योरम हमें इसमें वेरीफाई करनी। तो चलिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ का मान निकालेंगे, डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी का मान निकालेंगे। तो एक्स की लिमिट देखिए क्या दे रखी इन्होंने, x बराबर 0 से लेके 2 लिमिट दे रखी, y बराबर 0 से 2, z बराबर 0 से लेके 2 तक लिमिट दे रखी, डेल डॉट एफ। ठीक है, डेल डॉट एफ का मान बताएंगे, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2 आएगा, दूसरे वाले का y के रेस्पेक्ट करेंगे प्लस की y का 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर z की रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस की 2x z dx dy और कितना आ जाएगा ये dz। तो चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए। कांस्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर देंगे, x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट या z के रेस्पेक्ट। चलिए हम पहले z के रेस्पेक्ट कर देते हैं इसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रल x बराबर 0 टू 2, इंटीग्रल x बराबर 0 टू 2, y इक्वल टू 0 टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2x जेड स्क्वायर बाई 2। लिमिट बोल दीजिए, जेड की लिमिट है 0 टू 2 dx और कितना dy। क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से? 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इतना नोट करिए। चलिए z की लिमिट रखेंगे इसमें। अब z की लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से x बराबर 0 टू 2, y बराबर 0 टू 2, x की लिमिट रखिए 2 रखेंगे तो 2 प्लस कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
z की जगह कितना रखना, हमें 2 रखना, माइनस x 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4x और dx dy। ठीक है, तो लिमिट आप किसके रिस्पेक्ट करेंगे इसको, x के रिस्पेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बराबर 0 to 2, y बराबर 0 to 2, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना 4x इंटू dx dy। तो चलिए y की रेस्पेक्ट कर देते हैं इसको इंटीग्रल। ठीक है, तो करिए, किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, y तो कहीं है ही नहीं ना इसमें, तो y का कितना हो जाएगा, वो 1 का कितना हो जाएगा y, x बराबर 0 to 2, इसको क्रम से लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 1 का कितना हो जाएगा y, लिमिट बोलिए 0 to 2 इंटू क्या बच जाएगा dx, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ से आ जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 0 to 2, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू dx आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, बाहर तो कितना 4, चलिए करिए इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना 2x, लिमिट बोलिए 0 to 2, 2 तो कट ही जाएगा ना, 4, 8/3 माइनस कितना 4 प्लस कितना 4, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16/3। अब डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कितनी आनी चाहिए, ठीक है 16/3। ठीक है, अलग अलग सरफेसिस के अलोंग निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक क्यूब दिया। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले आप, 8 4 जा 32 आएगा, 32 लिखिए इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसके निकालेंगे बोलिए, डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसमें जो बनेगा एक क्यूब बनेगा, तो इसकी कितनी सरफेसेस होंगी, इसकी 6 सरफेसेस होंगी। चलिए तो पहले एक क्या बना लीजिए, क्यूब एक घन बना लीजिए। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कराया था पिछले टर्न पे, वाई एक्सिस, और ये क्या आ जाएगा जेड एक्सिस। ये कोई ओरिजिन है ओ ए मान लिया, बी सी डी ई एफ जी। तो इन सरफेसिस के अलोंग निकालेंगे, 6 सरफेसिस के अलोंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताइए यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 2, सब डिस्टेंस 2 2 हैं,
और ये y वाली भी कितनी है 2, ये भी डिस्टेंस कितनी है 2। तो चलिए पहले इस सरफेस के ओवर निकालेंगे और सारी उनको क्या करना, हमें जोड़ना। तो लिख देंगे अभी जो हमें निकालना, ओवर द फेस, ठीक है। अभी जो हम निकालेंगे ओवर द फेस A B G F, ठीक है। तो ये बताइए इसके लिए ये इसके परपेंडिकुलर आएगा एक्स एक्सिस, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि n कैप की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आई के, और x की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए, x की वैल्यू आएगी 2। सभी डिस्टेंस 2 2 है, ये क्यूब बनेगा तो इससे। तो ओवर द फेस ये वैल्यू निकालिए। चलिए तो डबल इंटीग्रल निकालना हमें किसके अलोंग, ए बी जी एफ के अलोंग, इसके ओवर निकालना। एफ का मान देखना क्या था, एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकालना, इंटीग्रल। तो ये देखिए ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो लिमिट भी हम y की और z की लेंगे। तो y की लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक थी, y बराबर z से लेकर 2, और z की लिमिट 0 से लेकर कितनी 2। f डॉट n, n का मान कितना i, तो f का मान देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, उसमें i से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये आएगा यहाँ से 2x माइनस जेड, आई के कोफिशिएंट वाले बचेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। और क्या आएगा, ds कितना आएगा, n dx नहीं dy dz, dy dz आएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले चलिए z के रेस्पेक्ट कर लेते हैं, y बराबर 0 to 2 x 1 का z हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए 0 to 2 इंटू क्या बच जाएगा dy, लिमिट रखना y बराबर 0 to 2, लिमिट रखेंगे तो 4x आएगा, और यहाँ 2 से कट जाएगा 4, 2 बच जाएगा, और लोअर लिमिट तो 0 ही है, इंटू कितना dy। x का मान भी बता दीजिए, x की जगह भी कितना रखना 2 रखना, तो यहाँ पे क्या रखना तुम 2 रखना, 2 इंटू 2, तो z2 तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी थी क्योंकि 2, और z की जगह 2, 8 आ जाएगा ना, 8 माइनस, तो ये बचेगा कितना 6, 1 का कितना हो जाएगा y, लिमिट बोलिए 0 to कितना 2, तो कितना आ जाएगा बोलिए 12 आ जाएगा, ठीक है। करिए चलिए अब जो निकालेंगे इसमें ओवर द फेस, इसके निकालेंगे। चलिए ओवर द फेस ओ सी डी ई के लिए, तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, और यदि यहाँ से एन कैप देखा जाए, एन कैप इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा ये, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा बोलिए माइनस के आई कैप, ठीक है। इधर लेते हैं तो प्लस, और ये पीछे है तो इसके परपेंडिकुलर ये आएगा माइनस के कितना आएगा आई कैप। तो चलिए इसके अलोंग इसके ओवर निकाल दीजिए डबल इंटीग्रल, सभी 6 फेसेस के लिए निकालना। चलिए इधर कर देता हूँ मैं इसको, तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई 12, अब इसके लिए निकाल लेंगे। तो बताइए डबल इंटीग्रल किसके अलोंग ओ सी डी ई के,
और कितना था बोलिए, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस था, तो इसके लिए वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आया, कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड, तो लिमिट वाई की और जेड की ही आएंगी। वाई बराबर 0 to 2, जेड बराबर 0 to 2, एन का इसका मान कितना, आई, एफ का मान देखिए, इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा z, और x का मान तो 0 है, अभी x का मान भी रख देंगे, तो कितना बचेगा dy dz। ठीक है, x बराबर कितना यहाँ पे 0, तो ये आएगा कितना, y बराबर 0 to 2, z बराबर 0 to 2, केवल यहाँ पे z ही बच जाएगा, dy और dz। चलिए इसमें z के रेस्पेक्ट कर दीजिए पहले, y बराबर 0 to 2, z स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2, तो कितना बचेगा ये 4/2, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, y बराबर 0 to 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू कितना और बचेगा बोलिए dy, 1 का y हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। अब चलिए इसमें निकालेंगे, एक तो 12 आ गई वैल्यू, पहले वाली तो कितनी आ गई 12, और दूसरी कितनी आ गई 4, इनको जोड़ना है। चलिए इस फेसिस के ऊपर निकालिए और इसकी, अब चलिए सामने वाली के लिए निकाल लेंगे। ओवर द फेस, ये सामने वाला एफ जी डी, ओवर द फेस, सामने वाला फेस ये कौन सा, एफ जी डी ई के लिए, तो इसके लिए बताइए एन कैप कितना आएगा, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो ये के आएगा, और यहाँ पे जेड ही चल के आएगा, ये जेड बराबर 2, तो जेड का मान कितना आएगा 2 आएगा। नाउ अब ये डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दीजिए, किसके ओवर, एफ जी डी ई, तो के से उसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एफ में, एफ को देखिए यहाँ पे लिख देना कितना, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का मान निकाल रहे हम। तो चलिए ये वाला सामने वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, x बराबर 0 से लेके x बराबर 2, एक्स वाई है तो एक्स वाई की लिमिट आएंगी। के का डॉट प्रोडक्ट करना, f को ज़रा देख लो क्या था वो बुक में, माइनस एक्स जेड स्क्वायर बचेगा केवल, बाकी i के कोफिशेंट और j कोफिशेंट 0 हो जाएंगे, और इनटू में बोलिए dx dy, ठीक है, dx dy। चलिए इसको नोट करेंगे, इसको नोट करिए। तो चलिए पहले इसमें z का मान कितना रखना, हमें 2 रखना, -4 तो बाहर आ जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, x बराबर 0 to 2, और कितना बच जाएगा ये -x, कितना बच जाएगा x, और y के रेस्पेक्ट कर देंगे, 1 का y हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 इंटू डी एक्स 2, -8 बाहर आ जाएगा, -8 बाहर आ जाएगा, x का कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए 0 to 2, -8 4/2, 2 -16। अब देखिए सामने वाले फेस के ओवर निकाल दिया, पीछे वाला देखिए, ठीक है, ओवर द फेस। नाउ
अब जो निकाल रहे किसकी, ओवर द फेस ओ ए बी सी। पीछे वाला एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड बराबर 0 और जेड एक्सिस इसके ना पीछे जाएगा, तो एन कैप का मान कितना आएगा, माइनस के आएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट, तो ये डबल इंटीग्रल, तो एक्स वाई प्लेन पे है तो लिमिट, तो चलिए पहले ये लिख दीजिए किसके अलोंग निकाल रहे हैं हम इसको, ओ ए बी सी के अलोंग एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर डबल इंटीग्रल, एक्स की लिमिट बोलो, एक्स बराबर 0 to 2, वाई बराबर 0 to 2, एफ डॉट डी एन, तो ये माइनस कैसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और जेड बराबर क्या रखना, 0, तो जेड बराबर चलिए 0 भी रख देंगे, जेड बराबर पीछे लिख देना क्योंकि जेड बराबर किसकी 0, तो ये तो सारा इंटीग्रल ही ओ ए बी सी एफ डॉट एन कैप डी एस सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला आ गया, पीछे वाला आ गया, चारों साइड आ गई। अब ऊपर का और नीचे के लोग अलग निकालना अब। ठीक है, तो लिख देंगे अब ओवर द, ऊपर वाला फेस देखिए, ओवर द फेस जी बी सी डी, तो यहाँ पे एन कैप का मान बताइए, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो कितना आएगा बोलिए, इसके लिए वाई एक्सिस है तो कितना आएगा, जे आएगा, और वाई बराबर कितना रखना, हमें 2 रखना। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए कर लिया हो तो अब आगे देखिए, डबल इंटीग्रल अलोंग जी बी सी डी एफ डॉट एन कैप डी एस का मान। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी वैल्यू निकाली, यहाँ से 4 वैल्यू निकाली। पहले वाली 12 आई, दूसरी 4 आई, फिर कितनी आई माइनस के 16 आई, और फिर कितनी आई, ये 0 आई, क्योंकि बाद में इनको सबको हमें जोड़ना, तो याद रखिए इनको। तो रखना जे के साथ ये वाला प्लेन देखिए, ऊपर वाला प्लेन x यहाँ पे था, ये z एक्स जेड की, तो x बराबर 0 to 2, z बराबर 0 to 2, डॉट प्रोडक्ट होएगा j के साथ, तो बीच वाली टर्म में आएगा ये। बीच वाली टर्म देखना क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स डी जेड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, y बराबर कितना रखना हमें, 2, तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 तो बाहर ही आ जाएगा, x बराबर 0 to 2, चलिए एक्स स्क्वायर तो है ही ये, पहले जेड की रिस्पेक्ट कर दीजिए, जेड की रिस्पेक्ट 1 का जेड हो जाएगा, फिर लिमिट रख दीजिए, 2 आ जाएगा और डी एक्स बचेगा, बाहर 4 हो जाएगा, और इसका कर दीजिए 4, इसका कर दीजिए कितना, एक्स क्यूब अपॉन 3 ना, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट बोलिए कितनी, 0 to 2, तो 8। ठीक है, यानी कितना जाएगा ये 32/3। अब किसके अलोंग और निकालना, इसके नीचे वाले के। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले के लिए भी निकाल लेंगे, अभी इसे करिए।
चलिए इसके ओवर निकालिए। ओवर द फेस, ओवर द फेस कौन सा बोलना, AOEF, कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन। तो XZ प्लेन में बताना किसका मान 0 आएगा, y का मान तो कितना आएगा 0। और यहाँ से n कैप बता दीजिए, ये इसके परपेंडिकुलर नीचे तो कितना हो जाएगा -kj हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रल किसके अलोंग, AOEF के अलोंग निकालेंगे। तो ऐसे यही आएगा और बस माइनस और आ जाएगा, क्योंकि -j से कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। f डॉट n कैप ds x बराबर 0 to 2 और कितना z बराबर 0 to 2 कितना आ जाएगा बोलिए, -k x स्क्वायर y dx dz dx dz आ जाएगा। तो y बराबर कितना 0, तो सारा ही क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो हमें जो इंटीग्रल निकालना, नाउ इंटीग्रल जो निकालना अलोंग s निकालना था, f डॉट n कैप ds का मान, सबको जोड़ देंगे, इनको सबको जोड़ना। सबसे पहले वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी ना, 12 के बाद फिर 4, फिर -k 16 के बाद कितना आया था 0 और फिर भी कितना आया ये 0, सारी आ गई ना। एक कोई अच्छा एक फिर है गई, ये एक कितना था, ये 32 बटे एक आई थी 0 के बाद कितना 32 बटे 3 और फिर कितनी आई थी 0। सबको जोड़ के बताइए, 16 में से 16 कट गए तो कितने बच गए, 32 बटे 3 और पहले भी वाली क्या आई थी 32 बटे 3 ही आई थी। ठीक है, हैंस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो थ्योरम क्या हो गई यहाँ पे, ये वेरीफाइड हो गई। ठीक है, हैंस थ्योरम इज़ वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई करना था। तो चलिए इसको कर लीजिए, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।